द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय देख रहे हैं। देखिए, इसमें अध्ययन आरंभ और उसके विराम की विधि ये बतलाई गई है। श्लोक देखिए कि अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्य कालम अतंद्रितः अधीश्वभो इति ब्रूयाद विरामो अस्तु इति चारमेत। गुरु तो नित्य कालम अतंद्रितः सन अध्येष्यमाणं भो अधीश्व इति ब्रूयात विरामः अस्तु इति च आरमेत। अर्थात पढ़ने के लिए अगर कोई विद्यार्थी गुरु के पास जाता है तो गुरु पढ़ने के लिए आए हुए उस विद्यार्थी को हमेशा प्रारंभ में अत्यंत सावधानी से भो अधीश्व ऐसा कहे। अर्थात कोई विद्यार्थी गुरु के पास आया तो गुरु उसे क्या कहेंगे? पाठ प्रारंभ करने के पहले भो अधीश्व, मतलब हे बालको पढ़ो। और जब पाठ समाप्त करेंगे तो गुरुजी कहेंगे विरामोस्तु, विरामः अस्तु। विराम मतलब ठहराव होता है, रुकना। अब पाठ समाप्त हो, ऐसा कह करके पाठ समाप्त करें। अर्थात पढ़ने के लिए आए हुए शिष्य को सदा ही गुरु प्रारंभ में अत्यंत सावधानी से कहे भो अधीश्व, और जब पाठ समाप्त हो जाए तब कहे विरामः अस्तु। अब देखिए, आदि में और अंत में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। इसका विधान किया गया है कि ब्रह्मचारी वेदारंभ करे और वेद की समाप्ति करे। दोनों ही समयों में, अर्थात वेदारंभ की स्थिति में और समाप्ति की स्थिति में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव किसको कहते हैं? ओंकार। प्रणव ओंकार को कहते हैं। ओम। ओम बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर है और एकाक्षर ब्रह्म इसको कहते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद आदावन्ते च सर्वदा। ब्रह्मणः आदौ अन्ते च सर्वदा प्रणवं कुर्यात् यतः स्रवत्यनोंग कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। अर्थात कि पाठ प्रारंभ करने के समय और पाठ की समाप्ति के पश्चात प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, अनोंग कृतम, अगर ओंकार का उच्चारण नहीं हुआ तो वह वेदाध्ययन स्रवति, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। और पुरस्ताच्च वेदाध्ययन समाप्तौ च, और वेद का अध्ययन जब समाप्त हो जाए और प्रणव का उच्चारण नहीं किया तो विशीर्यति, तो विस्मृतिम गच्छति, तो विस्मृति हो जाती है। अर्थात ब्रह्मचारी को वेदारंभ तथा समाप्ति काल में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेदारंभ में प्रणव का उच्चारण न करने से वेद ज्ञान विनष्ट हो जाता है, अथा अंत में प्रणव का उच्चारण न करने से वह विस्मृत हो जाता है। फिर देखिए, कहते हैं प्रणवोच्चारण की योग्यता किसमें है? प्रणव का उच्चारण कौन कर सकता है? तो प्राक्कूलान् पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति। प्राक्कूलान् पर्युपासीनः, पूर्वाग्र भाग वाले कुशों पर बैठकर, और पवित्र त्रिभिः प्राणायामैः पूतः, कुशा की पवित्री से पवित्र होकर 3 प्राणायाम से
पूत यानी शुद्ध होने पर उसके बाद प्रणवोच्चारण की योग्यता आती है। चलते फिरते यूं ही ओम का उच्चारण या प्रणव का उच्चारण किसी प्रकार के फल का वाहक नहीं होता। उसके लिए बहुत नियम से पूर्वाग्र भाग वाले कुश पर बैठकर कुशा की पवित्री से पवित्र होकर 3 प्राणायाम करने के पश्चात शुद्ध होते हैं और फिर ब्रह्मचारी प्रणवोच्चारण कर सकता है। और फिर देखिए प्रणव और व्याहृतियों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये बताते हैं कि प्रजापति अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रया निरदुहद भूर्भुवः स्वः इति च। प्रजापति यानी ब्रह्मा, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने अकार, उकार और मकार इन वर्णों को एवं भू भुवः स्वः इन महाव्याहृतियों को तीनों वेदों से स्वयं निकाला है। प्रारंभ में 3 ही वेद मानते थे, वेदत्रय कहते थे, ऋक् साम और यजुः। तो अकार, उकार और मकार इनको और भूर्भुवः और स्वः इन व्याहृतियों को ब्रह्मा ने तीनों वेदों से स्वयं निकाला है।